Question number 11, exercise number 2.1, chapter number 2, simultaneous equation. X, y is equals to 2, equation number 1, और equation number 2, x plus y is equals to 3, equation number 2. ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है. जो मैंने पिछले सवाल में आपसे बात डिस्कस की थी वो सिचुएशन यहाँ पे आ गई है. अब ये इक्वेशन नंबर 1 आप देख सकते हैं, एक्स वाई का प्रोडक्ट है जो बराबर है 2 के. अब चाहे आप y की वैल्यू यहाँ पे निकालें इन टर्म ऑफ x या x की वैल्यू निकालें इन टर्म ऑफ y, दोनों में से जो भी राइट साइड पे जाएगा वो डिवाइड ही होगा. ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ y. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करवा देंगे इक्वेशन नंबर 2 में. ठीक है, और दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशन है, कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 2/y प्लस y इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब क्योंकि हमें मालूम है ये दोनों टर्म्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में प्लस हो रहे, तो डायरेक्टली y उधर 3 के पास नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. ठीक है, नीचे आ जाएगा y एलसीएम, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो 1 के टेबल में y कब आता है, y की दफ़ा. तो जब y को y से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बन जाएगा ये दोनों. ठीक है, और ये वाला y क्योंकि अब पूरी टर्म्स के साथ जितनी भी टर्म्स हैं ऊपर उन सब के साथ डिवाइड हो रहा है, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप में ये 3 के पास जाके मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर 3 के पास चला गया, ये वाला y मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, ये बन गया 2 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3y. अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सेट करते हैं, अरेंज करते हैं. ठीक है, अब ये वाला 3y इज इक्वल्स टू से लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो माइनस के साइन के साथ हो जाएगा, और 2 हमारा प्लस के साथ वैसे ही मौजूद था, और इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे क्या हो गया, 0. अब हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके देखेंगे. अगर ये फैक्टराइज नहीं होगा तो फिर हम जो है इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, अभी ये हमें नज़र आ रहा है कि ये फैक्टराइज हो रहा है. कैसे, हमारे पास इक्वेशन आई थी वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1y प्लस 2. ठीक है, हमने एक इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया y माइनस 2 बचा एक ब्रैकेट, इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया -1, तो अंदर बचा y माइनस 2. दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हमने ऊपर फैक्टराइज बिल्कुल सही किया है. ठीक है, एक ब्रैकेट आ गया -1 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब आप यहाँ पे एक स्टेप ये भी लिख सकते थे, y माइनस 1 का एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस 2 का एक ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0. ये स्टेप अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई मसला नहीं है. इतने बड़े लेवल पे आके ये 6 क्लास या 5 क्लास में जब हम इस तरह से काम कर रहे होते हैं तो एक एक स्टेप्स के मायने होते हैं और नंबर्स भी होते हैं. ठीक है, y इज इक्वल्स टू -1 है तो उधर जाएगा +1, y इज इक्वल्स टू -2 है तो 2 हो जाएगा. ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में. अब लिखना चाहें तो लिख लें ये सेंटेंस. अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 1 थी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, अब x हमने निकालना है, y की वैल्यूज़ क्या आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पहले हम कर देंगे 1 और दूसरी हम कर देंगे 2. ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के पास जाएगा डिवाइड हो जाएगा, नीचे 1 की वैल्यू आप लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है,
तो x की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और x इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के पास जो दूसरा राइट साइड पे 2 है उसके साथ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 2 वन दा 2, 2 वन दा 2, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की ये 2 वैल्यूज़ आ गई और ऊपर हमारे पास y की भी 2 वैल्यूज़ थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11।